नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। मॉर्निंग 7 AM की क्लास, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डेली सुबह 7 बजे नेक्सस जीएस की तरफ से करंट अफेयर्स का लेक्चर अपडेट किया जाता है और डेली सुबह 10 बजे आपका जीके का डोज स्टार्ट किया जाता है, जीके का डोज दिया जाता है। 10 AM पे क्लास होती है और ये दोनों ही क्लासेस नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर लगातार चलाई जा रही हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 होगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत कर देते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब। 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 रिलीज़ की गई। कौन से नंबर की थी? 16वीं नंबर की। ठीक है, तो 16वीं नंबर की आपकी ये वन स्थिति रिपोर्ट थी जो कि रिलीज़ की गई 2019 में। पहला क्वेश्चन क्या बन गया? कौन से नंबर की थी? तो 16वीं नंबर की थी। कौन तैयार करता है? तो रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण मतलब FSI द्वारा तैयार की जाती है। तो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार की जाती है और रिपोर्ट करीब 2 साल के अंतराल में प्रकाशित की जाती है, मतलब 2021 के लिए भी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। पहली जो वन रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी, 1987 में रिलीज़ की गई थी। तो 3-4 क्वेश्चन आपके हो गए। इन्वायरमेंट का सेक्शन वैसे भी मजबूत है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देश में कुल वन और वृक्षावरण इस टाइम पे कितना है? तो देश में कुल वन और वृक्षावरण जो है वो 24.56 है, 24.56% है। देश में कुल वनावरण कितना है? 21.67%, मतलब 21.67% है। नेक्स्ट पॉइंट है 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई? 0.65% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश उसमें आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। और वन क्षेत्र में वृद्धि वाले अगर शीर्ष राज्य के बारे में बात करें तो कर्नाटका नंबर 1 पे है, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है केरला। इसके अलावा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम उसमें टॉप पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका मेघालय आता है। और लास्ट क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक से, भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो इतने ही थे। और फिलहाल अगर आप इस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसा आप सभी लोगों को पता है नेक्सस जीएस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं और उन्हीं टॉपिक पे बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जैसे लिखा हुआ है कौन से नंबर की है? 16th। ठीक है, यही आपको पीडीएफ जो है वो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है, 2 वर्ष के अंतराल में की जाती है। 1987 में पहली बार रिलीज़ की गई। देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 24.56 है। कुल वनावरण कितना है? 21.67 है। 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई? 0.65% हुई। ठीक है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है और हमेशा मार्क करके अपलोड किया जाता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसी वजह से बैक टू बैक हमारे पास रिजल्ट आते रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस में हो, चाहे समीक्षा अधिकारी में हो। फिलहाल जो रनिंग बैच चल रहा है वो यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। दोनों बैचों के एडमिशन जो हैं ओपन है। आप नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे जो आपका एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लास की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी और सिलेक्शंस की लिस्ट मिल जाएंगी, नेक्सस जीएस कहाँ से स्टार्ट हुई वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये तक बताया जाएगा कि क्लास में किस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।